गाइस वेलकम टू योर ओन चैनल द फ्रूगर स्टॉक। अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे। HDFC लाइफ, LIC, एक्साइड और RBL बैंक के वीडियोस को एक बार चेक जरूर कीजिएगा कि क्या है उनके लेवल्स और क्या है उनके टारगेट। तो चलिए चलते हैं, आज उसी कड़ी में एक नया स्टॉक लेके आया हूँ और उस स्टॉक का नाम है L&T फाइनेंस। इस समय आपके सामने L&T फाइनेंस की मंथली चार्ट ओपन है। चलिए देखते हैं क्या है उसके सपोर्ट, क्या है उसका रेजिस्टेंस जोन, क्या है वो इम्पोर्टेंट लेवल जो हमें आने वाले वीक में एक अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकते हैं। तो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। छोटी टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे, बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, देन एनालाइज कीजिएगा कि व्हाट इज़ माय एनालिसिस रिगार्डिंग दिस स्टॉक। तो चलिए चलते हैं स्टॉक पे। तो इस समय अगर आप देख रहे होंगे जो मैंने लेवल्स मार्क कर रखे हैं, दीज आर द टू इम्पोर्टेंट लेवल। अगर बात करें हम नीचे वाले लेवल्स की, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। इस स्टॉक ने यहाँ पे एक बार यहाँ रेजिस्टेंस लिया, दे विल टेक सपोर्ट हियर, दिस पॉइंट। अगर ये स्टॉक इस लेवल से टूटता है तो वी डू हैव अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई नज़र आ रही है 75 के रेंज में। पहली चीज़ तो ये नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट लेवल है, ये लेवल भी एक सपोर्ट की तरह हमेशा काम किया। यहाँ से या सपोर्ट लिया, अगेन इट विल मेक इट हाई। यहाँ सपोर्ट लिया, हल्का सा ब्रेक या नीचे वाले पे लिया, बट स्टिल यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे गिरने की कोशिश की, यहाँ पे फिर इसने सपोर्ट लिया। चलिए इसको मैं लेके चलता हूँ आपको वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अगेन इट विल टेक सपोर्ट हियर, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया एंड देन इट विल रिट्रेस। और आज की डेट की जो क्लोजिंग है ऑलमोस्ट उसी जोन में हुई है। तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट की हम उम्मीद कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ दिस। उससे पहले एक टारगेट है ये, उसके ऊपर ये दो टारगेट है। अगर हम बात करें इसी चीज़ को डेली चार्ट फ्रेम पे, तो आप देख रहे होंगे कि डेली चार्ट फ्रेम पे स्टॉक ने थोड़ा सा नीचे से वो दिया है, बट स्टिल क्लोजिंग जो हुई है उसकी ऑलमोस्ट इसके रेजिस्टेंट के आसपास हुई, मतलब नीचे हुई है। सो हियर एक पॉइंट ऐसी है कि यहाँ पे ये स्टॉक एज अ टेकिंग रेजिस्टेंट की यहाँ से फॉल होने की एक प्रोबेबिलिटी बनती है। तो ये चीज़ हमें कल का वेट करना होगा। अगर कैंडल इसकी इस जोन के ऊपर क्लोज होती है देन ही हम बाइंग के पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज वी विल टेकिंग इट एज अ रेजिस्टेंट पॉइंट की तरफ लेंगे, जो नीचे की तरफ एक डाउन साइड मूव दिखा रही है। तो एक थोड़ा सा कल हमें संभल के ट्रेड देखना है कल के लिए। इस चीज़ को मैं आपको लेके चलता हूँ आवरली चार्ट पे। अगर आप देख रहे होंगे आवरली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो आप एक चीज़ एनालाइज कीजिए कि ये स्टॉक एटलीस्ट उसी जोन के पास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। ही मेड इट ब्रेकआउट, फिर इसने जो इसके प्रीवियस ये जो सपोर्ट है ना, इसको ब्रेकआउट करके इसकी क्लोजिंग जो आवरली चार्ट की ऊपर हो गई है और इसका जो प्रीवियस एक पॉइंट था इसके आसपास ही हुई है। सो अगर आवरली चार्ट के हिसाब से देखें तो वो ब्रेकआउट जो हुआ था वो ब्रेकआउट एटलीस्ट इसकी क्लोजिंग उस सपोर्ट जोन से ऊपर बनती हुई नज़र आ रही है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि दिस विल ब्रेक एंड इसके बाद इसका मिनिमम टारगेट ये, सेकेंड टारगेट ये और थर्ड टारगेट ये, और लॉन्ग टर्म के तो टारगेट इसके काफ़ी बड़े हैं दोस्तों। तो ये चीज़ बन के नज़र ये निकल के आ रही है। अगर आपको इसी तरह किसी स्टॉक के बारे में ये जानना हो कि कहाँ सपोर्ट, कहाँ रेजिस्टेंट और क्या है प्राइस एक्शन के, मैं जो स्टॉक्स लाता हूँ बेसिकली लेता हूँ वो स्विंग ट्रेड के लिए देता हूँ कि जो सेफ हो, साउंड हो। आप होल्ड कीजिए एक दो दिन, हफ्ते दिन, देन वी डू टेक प्रॉफिट। चारों स्टॉक्स जो मैंने दिया है कंटिन्यूसली 4 डेज से लगातार प्रॉफिट दे रहे हैं। और इसी चीज़ में आगे मैं आपको ले चलता हूँ इसके फंडामेंटल्स की तरफ। इस समय मैं चलता हूँ आपके L&T फाइनेंस होल्डिंग की जो शेयर प्राइस है, मैं टिकर टेप की वेबसाइट पे है इस समय। इंट्रिंसिक वैल्यू गुड है, रिटर्न वर्सेस डिविडेंड रिटर्न बैड है, बट हमें तो स्विंग ट्रेड करना है तो हमें डिविडेंड का कोई वेट नहीं करना। एंट्री पॉइंट इज़ गुड और कोई रेड जोन नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है 77% एनालिस्ट पॉजिटिव है इस स्टॉक में। तो ये भी एक हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ बनती हुई नज़र आ रही है। चलिए मैं लेके चलता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अगर हम बात करें तो आप एक चीज़ देखिएगा, प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी घटाई है, FFIs ने अपनी होल्डिंग घटाई है, प्रॉफिट बुकिंग की है, DII ने होल्डिंग बढ़ाई है। सो हम लोग के लिए अगर इस प्राइस पे बात करें तो इस समय एक अच्छा पॉइंट बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि हमें एक वेट एंड वॉच वाली स्थिति में एक अच्छी इसमें है। तो अगर ये एनालिसिस आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।